धाम पे आने की कर ली तैयारी, अब के सुन लेना अर्ज हमारी। सनातन है तो सनातन है, अपने गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। धाम की जय। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो है हॉल नंबर 1 भारत मंडपम का, जहां परम पूज्य जो हमारे बागेश्वर धाम सरकार है उनका जो है जन्म उत्सव मनाया जा रहा है दिल्ली में। और ये आयोजन पहली बार दिल्ली में किया जा रहा है। और जो आप मेरे पीछे लोग देख रहे हैं ये उनके भक्त हैं जो दूर दूर से देश भर से यहाँ पर आए हुए हैं। और हम भी यहाँ पर लोगों से बातचीत करने आए हैं। और मेरे पीछे जो हॉल है वो पूरा जो है खचाखच भरा हुआ है, पूरा भगवा मय हो चुका है। हम चल कर अभी आपको हॉल का दृश्य भी दिखाएंगे। ऊपर जो है हॉल नंबर 2 में लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है। जितने भी भक्त आए हुए हैं वो यहाँ से भोजन पाकर जा सकते हैं। और अभी कुछ ही देर बाद जो है बागेश्वर धाम सरकार भी स्टेज पर आएंगे और उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो चलिए लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या आस्था है और उनकी क्या मनोकामनाएं हैं, वो बागेश्वर धाम सरकार जी के लिए क्या कहना चाहते हैं। चलिए। इन्होंने छोटे छोटे जो है चावल के दानों में, अगर आप दिखा सकते हैं, सीताराम लिखकर जो है वो वितरित कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये अपनी अपनी आस्था और सनातन को बचाए रखने की, उसको और मजबूत बनाने की जो है कोशिश है, प्रयास है। हमारे साथ हैं, हम बिल्कुल आपसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप? जी, मैं रहने वाला बाबा जी के गुरु जी जो रामभद्राचार्य जी महाराज जी, मैं उनके ज़िले से हूँ, जौनपुर ज़िले का। जी हाँ, देखिए मैं पूरे माघ मेला इलाहाबाद में महीनों तक रहा, अयोध्या में रहा, और बाबा जी का जहाँ पे भी प्रोग्राम होता मैं वहाँ जाता हूँ और इसी तरीके लिख करके भक्तों को वितरित करता रहता हूँ। हमारे महाराज जी जो सनातन धर्म को और बड़े और छोटे में आदर सत्कार, गरीब बहनों का विवाह, इतना सब कुछ अकेले बाबा जी कर रहे हैं। उस काम को सहयोग के रूप में हम लगे हुए हैं। गुरु जी जैसे सबकी सेवा भाव में रहते हैं तो लोग दिन प्रतिदिन इनके साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं और बड़ा सिस्टमेटिकली प्रोग्राम हो रहा है। कोई धक्का मुक्की नहीं है, कुछ नहीं है, सब अरेंजमेंट बहुत बढ़िया करा हुआ है। गुरु जी के द्वारा लिखी गई किताब भी यहाँ पे रखी गई है और हम भी यहाँ पे दर्शन के लिए अभिलाषी है। अभी यहाँ रेखा गुप्ता CM भी आने वाली है। महाराज ने राजधानी को चुना तो इसके पीछे भी सनातन धर्म के आग्रह करने का आ गया है, क्योंकि सनातन धर्म की जो ज्योति जलनी है वो राजधानी से ही शुरू होती है। क्योंकि भारत की राजनीति भी राजधानी से है, तो भारत का सनातन धर्म का अलख भी राजधानी से ही जगाने चले हैं। आज पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार का जन्म उत्सव है। हम सब सभी शिष्य बहुत हर्ष और उल्लास के साथ दूर दूर से आए हैं और उनका जन्म उत्सव मनाने। दिल्ली में पहली बार तो हो ही रहा है, मगर जहाँ सनातन है, धर्म है, जहाँ सत्य की जीत है, वहाँ सब कुछ संभव है। और गुरु जी जो संकल्प लेके चले हुए हैं और जिस उद्देश्य से चल रहे हैं, और आज हमारी जो नई जनरेशन है वो भी इनसे कुछ सीख रही है। हमारा सोच है कि समझ लो भारत हिंदू राष्ट्र हो गया, इसीलिए भारत मंडपम चुने हैं। अच्छा, कुछ कारण होगा ना, कुछ कारण नहीं, मतलब समझ लीजिए इसीलिए भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। इसीलिए महाराज जी, हमारे पूजनीय महाराज जी अपने जन्मदिन के लिए भारत मंडपम चुने हैं। हमारे सनातन धर्म के आन बान शान हमारे सनातन धर्म को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और सनातन को जगा दिया, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का कार्य कर रहे हैं और हम सब भक्तगण उनके साथ हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जो दिल्ली से छतरपुर तक वृंदावन की यात्रा गई थी उसमें इतना प्रभाव था कि लोग जुड़ते गए और आज जगह जगह जिले जितने भी जिले पड़े, जितनी भी तहसीलें पड़ी, जितने भी ब्लॉक पड़े, सब में आज हिंदू सनातन एकता का झंडा बुलंद हो रहा है। देखिए पॉसिबल है हम लोगों को आपस में मतभेद मिटाने
बनाने होंगे। उसके लिए हमें एक मंच पे आना होगा, सभी को पूज्य गुरुदेव की बातों को ध्यान में रखते हुए उनके बताए हुए मार्ग पे हमको चलना होगा, सब हो जाएगा। इन बच्चों की जिद थी, रात सोए तो कह के सोए कि पापा सुबह को चलना है, और सुबह आज 4:30 बजे उठ करके बोलने लगा पापा गुरुजी का जन्मदिन है, चलना है। तो ये इन बच्चों के लिए जो गुरुजी कर रहे हैं ना, इनके अंदर एक भाव पैदा कर रहे हैं सनातन के प्रति, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए गुरुजी के नक्शे कदम पे चलते हुए उनके पीछे हमेशा बने रहेंगे। महाराज जी को देखते ही मन गदगद हो गया। बहुत सुंदर स्वरूप, इतना तेज चेहरे पे कि निगाह मान के देख नहीं सकते। बस कृपा है, पहली बार देखा है। फेसबुक पे लाइव काफ़ी देखा है, कई बार देखा, आज रियल में देख रहे हैं तो बस अंदर से बड़ा मन खुश हो रहा है। इसमें बहुत सौभाग्य की बात है कि बाबा जी यहाँ आए और हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। महाराज जी बोलते हैं कि जात पात की करो विदाई। हाँ बिल्कुल, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो वाकई जब भगवान राम विष्णु के रूप में जन्म लिए तो उन्होंने भी यही कहा कि जात पात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सब लोग सनातनी है। और इसी उद्देश्य से ये सब कार्य हुए, यही कलयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, सतयुग में हो रहा है। मैं उनको कहती हूँ मेरी उम्र भी लग जाए और उनको भगवान हर खुशी दे, जो जो उन्होंने संकल्प लिए हुए हैं वो उनके कार्य पूरे हों और वो दिन ब दिन खूब तरक्की करे और बहुत अच्छी उनकी शादी हो। जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई, बालाजी करे उनको हमेशा खुश रखे। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। मतलब आप देख सकते हैं मणिपुर की है मैम और वो बाबा से जुड़ी हुई है। जो कहा जाता है कि अब उनका जो जुड़ाव है वो ऑल ओवर इंडिया से बाहर जो हिंदू रह रहे हैं या जो दूसरी कंट्री में लोग रह रहे हैं वो भी धीरे धीरे वहाँ जुड़ते जा रहे हैं। मणिपुर से मैम आई है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। बस मैं अगर गुरुजी तक ये वीडियो पहुँचे तो मैं चाहूँगी वो मणिपुर एक बार ज़रूर आए। अच्छा, मैम जो है आग्रह कर रही है महाराज जी से कि महाराज जी एक बार मणिपुर जरूर है, उनके बहुत फॉलोअर्स हैं वहाँ पर। बिल्कुल हम ये बात आगे रखना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद। कैसे वो लोगों के बीच में मतलब शादियाँ वगैरह करा रहे हैं तो उनसे उनका काइंडनेस पता चल रहा है, कितने काइंड है वो लोगों को लेके, उस चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं हम लोग। तो देख रहे हैं तो मणिपुर से आई हुई हैं और जो है वो बता रही है जो बाबा जी का जो बिहेवियर है, जो उनके काइंडनेस है, वो जो है उन कनेक्ट कर रहा है यूथ को बाबा जी के साथ। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार का जो ये भव्य आयोजन हुआ है, अभी भी लोग बाहर खड़े हुए हैं। जो है आयोजन स्थल पूरा भर चुका है, उम्मीदों से कहीं ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर पधारे हुए हैं। धन्यवाद।